घंटे छोटी की कड़ी से हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। गोली मारने वाले पिता ने जब बेटी की चिता को मुखाग्नि दी तो खामोश रहे, लेकिन मां फूट फूट कर रोईं। मंगलवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। यहां पढ़िए आयुषी यादव हत्याकांड में क्या क्या हुआ, सब कुछ। 18 नवंबर की दोपहर में सर्विस रोड पर एक लाल रंग का ट्रॉली बैग सूटकेस पुलिस को मिला था। ट्रॉली बैग को खोला गया तब पॉलीथिन के अंदर पैक एक युवती का शव मिला था। युवती की लाश बैग में एक पॉलीथिन के अंदर पैक करके रखी थी। युवती के पैर मोड़कर उन्हें छाती से चिपका दिया गया और फिर बैग में पैक किया गया था। पुलिस ने जब बैग खोलकर युवती के पैर सीधे किए तो वह आराम से सीधे हो गए। इससे लगता था कि उसकी हत्या 12 से 16 घंटे पहले की गई। पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। आसपास के थानों और जिलों में तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं। पुलिस युवती की खोजबीन कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई टीमें नोएडा, दिल्ली एनसीआर, अलीगढ़ और फरीदाबाद भेजी गईं। लापता युवतियों का डाटा चेक किया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। युवती का शव मिलने की सूचना पर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर पहचान कराने की बात कही थी। इससे पुलिस को उम्मीद जागी थी। कानपुर देहात जिले से एक परिवार शनिवार सुबह थाने पहुंचा। यहां उसने शव देखा तो उनकी बेटी नहीं थी। उनकी बेटी 11 नवंबर से गायब है, इसलिए उन्हें ये अपनी बेटी होने की आशंका थी। वहीं अलीगढ़ से भी एक परिवार पहुंचा, लेकिन ये अलीगढ़ की भी युवती नहीं निकली। 11 नवंबर से गायब है। इसके अलावा पुलिस के पास कई अन्य जिलों से फोन भी आए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 20 नवंबर रविवार को लगा युवती की पहचान का सुराग। पुलिस के 24 घंटे ऐसे ही बीत गए। पुलिस को रविवार को पता चला कि युवती दिल्ली में बदरपुर क्षेत्र के मोलड़बंद की रहने वाली आयुषी यादव है। पुलिस युवती के घर पहुंची तो पहले स्वजन ने फोटो देख युवती को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन युवती के छोटे भाई आयुष ने पहचाना। फिर पिता, मां और भाई को लेकर देर शाम पुलिस मथुरा आई। पिता को राया थाने में ही रोक लिया और मां और भाई को लेकर शव विच्छेदन गृह पहुंची तो दोनों शव आयुषी यादव का ही होने की बात कही। आयुषी दिल्ली के एक कॉलेज में बीसीए की छात्रा थी। पिता नितेश यादव इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। देवरिया ले जा रहे थे। रास्ता भटके तो सर्विस रोड पर रखा ट्रॉली बैग। पूछताछ में नितेश यादव ने बताया कि वह बेटी के शव की अंत्येष्टि करना चाहते थे। वह उसे फेंकना नहीं चाहते थे। वह अपने गांव देवरिया के मघरा जा रहे थे। आगरा दिल्ली हाईवे से लखनऊ जाने के रास्ता खोजने के लिए छठीकरा से वृंदावन पहुंचे। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे की ओर बढ़े तो रास्ता भटक गए। इधर सुबह हो गई। उजाला होने के कारण दंपति डर गए और फिर सर्विस रोड पर ही ट्रॉली बैग रखकर चले गए। बेटी की जिद के आगे पिता ने रगड़ी नाक। आयुषी काफी जिद्दी थी। पुलिस को पूछताछ में पिता ने बताया कि वह जो मन में आता था करती थी। उसे कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। ऐसे में पिता बेटी के आगे नाक तक रगड़ने की स्थिति में आ गया, लेकिन वह फिर नहीं मानी, बल्कि उल्टे पिता को जवाब देती थी। 1 साल पहले आयुषी ने छत्रपाल के साथ आर्य समाज में शादी की थी। इसके बाद उसने इसी वर्ष 14 अक्टूबर को शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अपने विवाह का पंजीकरण कराया था। आयुषी यादव को उसके पिता नितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां मारी थीं। हत्या में उसकी पत्नी ब्रजबाला भी शामिल रही। इसके बाद दोनों ने उसके शव ट्रॉली बैग में रखकर मथुरा के राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर फेंक दिया था। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने कार, लाइसेंसी रिवॉल्वर और युवती का मोबाइल बरामद कर लिया है। वहीं आयुषी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के पास पहुंच गई है। हत्या की वजह मां और पिता को बिना बताए शादी करना है। युवती ने साथ पढ़ रहे छात्र छत्रपाल गुर्जर निवासी भरतपुर राजस्थान से आर्य समाज मंदिर में करीब 1 साल पहले शादी कर ली थी। बार बार छुपकर उससे मिलती थी। टोकने पर भी बात न मानने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आयुषी दिल्ली के दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीसीए की छात्रा थी। आयुषी के सिर और छाती में गोली मारी गई थी। छाती में लगी गोली फेफड़ों को चीरते हुए पार हो गई।
जबकि सिर में लगी गोली फंसी रह गई। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने उसके शव का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। छत्रपाल को पूछताछ के लिए बुलाएगी। पुलिस जिस युवक छत्रपाल से 1 साल पहले आयुषी की शादी हुई, उस युवक को राया पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। हालांकि पुलिस शुरुआत में बुलाने वाली थी, पर हत्याकांड के खुलासे में व्यस्त रही पुलिस उसे बुलवा नहीं सकी। जल्द ही युवक को बुलवाकर आयुषी की कुछ जानकारियां हासिल करेगी। 2003 में रिवॉल्वर का हुआ था लाइसेंसी जारी, जिस लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी बेटी आयुषी को 2 गोली मारकर हत्या की गई। उसका आर्म्स लाइसेंस देवरिया से बना हुआ है। 2003 में नितेश यादव के नाम से जारी हुआ है। उस समय नितेश करीब 25 साल के थे। अब उसकी उम्र करीब 44 साल है। देवरिया के गांव सोनाड़ी, थाना भलुअनी के मूलत रहने वाले नितेश के इस कृत्य की हर तरफ निंदा हो रही है। मथुरा के पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने कहा, आयुषी बालिग थी और उसने घरवालों की इजाजत के बगैर छत्रपाल नाम के प्रेमी से शादी कर ली थी। ये शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी और उसका परिवार इस वजह से नाखुश था। इसके अलावा वह अक्सर अपने माता पिता को बताए बिना घर से चली जाती थी। यही नहीं, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। इसी बीच बिना बताए घर से गई आयुषी 17 नवंबर को वापस लौटी तो उसका पिता नीतेश यादव से झगड़ा हुआ। इस दौरान नाराज पिता ने आपा खो दिया और बहस के बीच बेटी को अपनी पिस्तौल से 2 गोलियां मार दी। इस घटना में आयुषी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मां ने भी दिया लाश फेंकने में साथ। इसके बाद पिता ने बेटी के शव को ठिकाने लगाने का दिमाग लगाया। इस वारदात में मां ब्रजबाला यादव ने भी साथ दिया। पहले दोनों ने रात को बेटी का शव अपने घर बदरपुर, दिल्ली के मोड़बंद गांव में रखा और इसके बाद लाल रंग के ट्रॉली बैग में लाश को पैक करके अपनी कार से तड़के 3 बजे घर से निकले। फिर करीब 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर फेंक कर वापस दिल्ली लौट आए। ट्रॉली बैग में मिली थी लाश। गौरतलब है कि 18 नवंबर की सुबह लावारिस ट्रॉली बैग में पॉलिथीन से लिपटी लाश मिली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की 14 टीमों को मामले की जांच में लगाया गया और उन्होंने हजारों मोबाइल फोन ट्रेस करने शुरू किए। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और मृतका की पहचान के लिए दिल्ली में पोस्टर भी लगाए। हालांकि आयुषी के बारे में पुख्ता जानकारी रविवार सुबह एक अज्ञात कॉलर से मिली और बाद में उसकी मां और भाई ने तस्वीरों के जरिए उसकी पहचान की। पुलिस की टीमें दोनों को शवगृह भी लाईं। उन्होंने पुष्टि की कि यह आयुषी का ही शव है। गोरखपुर का रहने वाला है परिवार। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आयुषी का परिवार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बलूनी का मूल निवासी है। पिता नितेश यादव परिवार के साथ रोजगार के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में रहने आ गए थे। वहीं आयुषी के बारे में जब पुलिस ने मां और पिता से पूछताछ की तो उनके बयानों में विसंगति पाई गई, जिससे मामले का पर्दाफाश हो गया और उन्होंने अपनी बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। देवरिया ले जा रहे थे, रास्ता भटके तो सर्विस रोड पर रखा ट्रॉली बैग। पूछताछ में नितेश यादव ने बताया कि वह बेटी के शव की अंत्येष्टि करना चाहते थे। वह उसे फेंकना नहीं चाहते थे। वह अपने गांव देवरिया के मघरा जा रहे थे। आगरा दिल्ली हाईवे से लखनऊ जाने के रास्ता खोजने के लिए छठीकरा से वृंदावन पहुंचे। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे की ओर बढ़े तो रास्ता भटक गए। इधर सुबह हो गई। उजाला होने के कारण दंपति डर गए और फिर सर्विस रोड पर ही ट्रॉली बैग रखकर चले गए। बेटी की जिद के आगे पिता ने रगड़ी नाक। आयुषी काफी जिद्दी थी। पुलिस को पूछताछ में पिता ने बताया कि वह जो मन में आता था करती थी। उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी। ऐसे में पिता बेटी के आगे नाक तक रगड़ने की स्थिति में आ गया, लेकिन वह फिर नहीं मानी बल्कि उल्टे पिता को जवाब देती थी। 1 साल पहले आयुषी ने छत्रपाल के साथ आर्य समाज में शादी की थी।
इसके बाद उसने इसी वर्ष 14 अक्टूबर को शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अपने विवाह का पंजीकरण कराया था। आयुषी यादव को उसके पिता नितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां मारी थीं। हत्या में उसकी पत्नी ब्रजबाला भी शामिल रही। इसके बाद दोनों ने उसके शव ट्रॉली बैग में रखकर मथुरा के राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर फेंक दिया था। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने कार, लाइसेंसी रिवॉल्वर और युवती का मोबाइल बरामद कर लिया है। वहीं आयुषी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के पास पहुंच गई है। हत्या की वजह मां और पिता को बिना बताए शादी करना है। युवती ने साथ पढ़ रहे छात्र छत्रपाल गुर्जर निवासी भरतपुर राजस्थान से आर्य समाज मंदिर में करीब 1 साल पहले शादी कर ली थी। बार बार छुपकर उससे मिलती थी। टोकने पर भी बात न मानने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आयुषी दिल्ली के दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीसीए की छात्रा थी। आयुषी के सिर और छाती में गोली मारी गई थी। छाती में लगी गोली फेफड़ों को चीरते हुए पार हो गई, जबकि सिर में लगी गोली फंसी रह गई। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने उसके शव का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। छत्रपाल को पूछताछ के लिए बुलाएगी। पुलिस जिस युवक छत्रपाल से 1 साल पहले आयुषी की शादी हुई, उस युवक को राया पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी। हालांकि पुलिस शुरुआत में बुलाने वाली थी, पर हत्याकांड के खुलासे में व्यस्त रही पुलिस उसे बुलवा नहीं सकी। जल्द ही युवक को बुलवाकर आयुषी की कुछ जानकारियां हासिल करेगी।